ऑफिस के लिए कैब बुक करनी हो, बिजली के बिल का ऑनलाइन पेमेंट करना हो, माता पिता के लिए मिनटों में मनी ट्रांसफ़र करना हो या विदेश में बैठे अपने किसी दोस्त से वीडियो चैट करनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंटरनेट ना हो तो क्या होगा? जी हाँ, इंटरनेट क्रांति ने आज हर क्षेत्र को पहले से बेहतर बनाया है और लोगों के जीवन को आसान। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज कई तरह के ऑनलाइन खतरों के साथ इंटरनेट एक बेहद खतरनाक हथियार साबित हो रहा है, खासकर हमारे बच्चों के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति और आज संसद टीवी की इस खास रिपोर्ट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कितना सुरक्षित है बच्चों के लिए इंटरनेट और कैसे ये उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर असर डाल रहा है। आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल कर रख दिया है। दूरी, भाषा, सामाजिक संरचना जैसे कई व्यवधानों को धता बताते हुए इंटरनेट क्रांति ने ये साबित कर दिया है कि कैसे तकनीक के जरिए एक पल में पूरी दुनिया को एक साथ बांधा जा सकता है। बीते दशकों में जैसे जैसे सूचना तकनीक और इंटरनेट से जुड़ी तमाम चीजों का दायरा बढ़ा है, वैसे वैसे इस दायरे में बहुत कुछ ऐसा भी हुआ है जिसने समाज को बुरी तरह प्रभावित किया है। रोजमर्रा के कामों की परेशानियों को हल करने और आसान बनाते बनाते आज इंटरनेट हमारी जरूरतों का हिस्सा बन गया है और आधुनिक जीवन शैली की मांग भी। आम जनजीवन से लेकर व्यवसाय, कृषि, शिक्षा जैसे हर क्षेत्र में आज इंटरनेट एक अहम भूमिका निभा रहा है। हालांकि अलग अलग तरह के खतरों के साथ ये धीरे धीरे पूरे समाज के लिए एक चुनौती भी बना हुआ है। इंटरनेट के उपयोग का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव जिस वर्ग पर पड़ा है वो है हमारे युवा और बच्चे। आज के समय इंटरनेट हमारी एक ज़रूरत बन गया है और हमारे बच्चों के जीवन में भी अब इंटरनेट बहुत पहले आ जाता है, बहुत जल्दी वो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि जहाँ इंटरनेट के इस्तेमाल के बहुत से फ़ायदे हैं, वहीं उसके उपयोग से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अब क्योंकि ये जानकारी उनके पास होनी चाहिए, तो उनके बारे में ये अवेयरनेस, उनके बारे में जो जागरूकता है, ये उन तक पहुँचानी होगी। दुनिया भर में करोड़ों बच्चे मनोरंजन, शिक्षा और करियर के लिए मोबाइल, कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। भारत में इंटरनेट की पहुंच की बात करें तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल साउथ में चीन और ब्राजील के बाद युवाओं के इंटरनेट मोबाइल अकाउंट की सबसे बड़ी संख्या वाले 3 बाजारों में से एक भारत है। दिसंबर 2017 में भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 48 करोड़ थी, जिसमें से 60% छात्र और युवा थे। बीते सालों में इंटरनेट में विस्तार में आई तेजी से उपयोगकर्ताओं की संख्या में भी खासी बढ़ोतरी हुई है। हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह इंटरनेट सेफ्टी डे मनाया जाता है, जिसके केंद्र में बच्चे और युवा रहते हैं। आज सेफ साइबर स्पेस बनाना समय की मांग है और दुनिया भर के देशों की प्राथमिकता भी। आइए जानते हैं आखिर कौन से हैं वो ऑनलाइन खतरे जिसे दुनिया भर के बच्चे रोज गुजर रहे हैं। प्रायोगिक प्रवृत्ति ने युवाओं और बच्चों को इंटरनेट द्वारा बनाए गए साइबर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए उकसाया है, वहीं उन्हें कई तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियों में भी फंसाया है। इस साइबर स्पेस में एक बड़ा डार्क वेब ऐसा भी है जो इस वर्ग का कई तरह से शोषण करने पर आमादा है। ऐसे में सेफ साइबर स्पेस बनाना आज हर देश की प्राथमिकता बनता जा रहा है। वहीं बीते कुछ सालों में इंटरनेट के उपयोग में खासी बढ़त का कारण कोविड महामारी भी रही। बीते 3 साल में कोविड-19 की महामारी के दौरान जब स्कूलों ने अपनी कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन करना शुरू कर दिया, तब अभिभावकों के समक्ष एक नई चुनौती उठ खड़ी हुई। परिवार की प्राथमिकताओं और वर्क फ्रॉम होम के बीच संतुलन बनाते हुए उन्हें एहसास हुआ
कि उनके लिए अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगाह रखना भी बेहद जरूरी है। बिना निगरानी के लंबे समय तक ऑनलाइन पहुंच से बच्चों, किशोरों और वयस्क होने की तरफ कदम बढ़ाती पीढ़ी के लिए पहले की तुलना में कहीं ज्यादा ऑनलाइन उत्पीड़न के खतरे पैदा हो गए हैं। बच्चों को इंटरनेट के माध्यम में सुरक्षित रखने के लिए हमें दो चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात होते है कि बच्चों कौन सी कंटेंट देखे या इनको किस तरीके की कंटेंट दिखाया जाए और कैसे उनकी एक्सेस इंटरनेट के माध्यम में एक रेगुलेटेड फॉर्म में या एक सेफ फॉर्म में दिया जाए। दूसरी बात आते है कि बच्चों को इस्तेमाल करके कुछ ऑब्सिन वीडियो, कुछ पोर्नोग्राफिक क्लिप्स बनाना। तो हम दोनों विषय पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और आज के डेट में अगर हम देखें तो बच्चों साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। ऐसे कि साइबर बुलिंग काफ़ी होती है, ऑनलाइन वायलेंस चिल्ड्रन को डिपिक्ट करके, और इसके बाद बच्चों को सेक्स टेक्सटिंग या पोर्नोग्राफिक मटेरियल भेज के लड़काड़ा देना, फिर उनके साथ कन्वर्सेशन करना। ऐसे अपराधी कहानियाँ बहुत आते जा रहे हैं और ये हमारे देश में एक चिंता की विषय हो गई है। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से ऑनलाइन खतरे हैं जिनसे आज की पीढ़ी को गुजरना पड़ रहा है। साइबर बुलिंग उन साइबर खतरों में से एक है जिनका सामना बच्चों और युवाओं द्वारा किया जा रहा है। साइबर बुलिंग को ऑनलाइन रैगिंग कहा जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से गलत फोटो, गलत भाषा या फेक न्यूज का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति को डराना, धमकाना, टॉर्चर करना या उसे गलत दिशा में भटकाना साइबर बुलिंग के तहत आता है। साइबर ग्रूमिंग एक ऐसा बढ़ता हुआ साइबर खतरा जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे और किशोर होते हैं। साइबर ग्रूमिंग चाइल्ड ग्रूमिंग का एक रूप है जहां अपराधी किसी बच्चे को ऑनलाइन टारगेट करता है, उनका विश्वास हासिल करता है, बच्चे के अनुकूल चैट रूम में शामिल होने का विकल्प चुनता है और बच्चे होने का नाटक करते हुए उपहारों और वादों के साथ उन पर भरोसा करने के लिए लुभाता है। इस दौरान अपराधी ऐसी भाषा का उपयोग भी करता है जो यौन भाषा और कार्यों को सामान्य बनाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग एक तेजी से बढ़ता चलन है। गेमिंग में बहुत से वयस्क अपराधी भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं। ऐसे में गेम के टिप्स और पॉइंट साझा करने का प्रलोभन देकर वो दोस्ती करते हैं और फिर निजी जानकारी निकालकर बच्चों को ब्लैकमेल करके अपने अपराध को अंजाम देते हैं। इसमें उनके पासवर्ड और अकाउंट इंफॉर्मेशन के जरिए पैसे की धोखाधड़ी, मानसिक यौन उत्पीड़न जैसे अपराध शामिल हैं। बच्चों के लिए इंटरनेट की बात करते समय दो पक्षों को समझना बेहद ज़रूरी है। पहला उनकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरा पक्ष शारीरिक और मानसिक विकास से जुड़ा हुआ। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में अभिभावक के तौर पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि सेफ साइबर स्पेस तभी बन सकता है जब बच्चों के साथ उनके माता पिता और शिक्षक मिलकर काम करेंगे। ऑनलाइन खतरों से जूझते बच्चों को जहां कम उम्र और समझ के कारण कई तरह की परेशानियों का शिकार होना पड़ रहा है, वहीं दिन रात इंटरनेट पर किसी न किसी तरीके से सक्रिय रहना एक फितूर या लत भी बनता जा रहा है। परिणाम ये कि बच्चे शारीरिक और मानसिक तौर पर बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। स्वयं को या परिवार के किसी सदस्य को चोट पहुंचाना, फोन या इंटरनेट का उपयोग करने से मना करने पर हिंसक व्यवहार और बदसलूकी, तोड़फोड़ जैसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। बच्चों के व्यवहार और मानसिक स्थिति में कैसे धीरे धीरे इंटरनेट का अनियंत्रित और असंतुलित उपयोग मीठे जहर की तरह काम करता है, आइए समझते हैं। इंटरनेट एडिक्शन का खतरा। इंटरनेट के अत्यधिक प्रयोग से बच्चा इसका आदी हो जाता है और धीरे धीरे
आसपास घट रही घटनाओं से अचेत रहने लगता है, जिसका सीधा असर उसकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। गुस्सा या चिड़चिड़ापन, घंटों फोन या कंप्यूटर पर आंखें गड़ाए बच्चों में इंटरनेट की उपयोग की आदत उसे चिड़चिड़ा बना सकती है। ये मानसिक बदलाव की निशानी है। ऐसे में किसी रोक-टोक पर हिंसक व्यवहार, बदसलूकी जैसे बड़े व्यावहारिक परिवर्तन साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। अवसाद की स्थिति, इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग अवसाद की भी वजह बन सकता है। शोध बताते हैं कि इंटरनेट की लत के कारण किशोर या बच्चे मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं और दैनिक कार्यों तक को निपटाने में परेशानी महसूस करते हैं। अनिद्रा की शिकायत, बच्चे इंटरनेट का उपयोग देर रात तक करते हैं और देर से जगे रहने की बदलती आदतें आगे चलकर कम उम्र में ही नींद से जुड़ी समस्याओं का कारण भी बन जाती हैं। शारीरिक विकास में रुकावट, इंटरनेट का घंटों बैठे बैठे इस्तेमाल करते समय सक्रियता कम होने के कारण बच्चों और किशोरों का शारीरिक विकास भी बहुत प्रभावित होता है। बच्चे आजकल इंटरनेट का उपयोग ज़्यादा करने लगे हैं। उसके चलते उनका इंटरनेट पर बहुत सारी नई चीज़ों से एक्सपोजर हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो गेमिंग है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म है। इसके चलते हो क्या रहा है कि बहुत सारा कंटेंट जो वो एक्सेस करते हैं उसमें वो वायलेंस, वो अग्रेशन भी देखते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चे मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू वायलेंट और अग्रेसिव बिहेवियर को देखते हैं तो उनका खुद का जो वायलेंस को टॉलरेट करने का थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाता है। वायलेंस के अगेंस्ट जो एक नेगेटिव रिएक्शन आना चाहिए वो नहीं आ पाता है और उनके बिहेवियर में भी वो अग्रेशन और वायलेंस दिखाई देता है। ये वायलेंस और अग्रेशन फिज़िकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। वो इरिटेबल रह सकते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करने का थ्रेशोल्ड है वो घट जाता है। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फिज़िकली वायलेंट हो जाते हैं, जिसमें वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के साथ वो फिज़िकली अग्रेसिव होकर बिहेव करते हैं। चाहे ऑनलाइन खतरे हो या इंटरनेट की लत, दोनों ही स्थितियों में एक अभिभावक के तौर पर समय रहते नियंत्रण और मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। कुछ तरीके अपनाकर हम नई पीढ़ी को इसके सदुपयोग और दुष्परिणामों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। साथ ही एक बेहतर और सेफ साइबर स्पेस क्रिएट करने में मदद भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को एक सेफ साइबर स्पेस दे सकते हैं। बच्चों को लंबे समय तक ऑनलाइन गेम खेलने की अनुमति न दें। हर ऑनलाइन गेम के लिए एज रेटिंग की जांच अवश्य करें। बच्चों की सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए पेरेंटल कंट्रोल की मदद ले सकते हैं। इससे आप उन्हें गलत चीजें देखने से रोक सकते हैं। बच्चों को इंटरनेट सेफ्टी टिप्स भी दें। रात में गैजेट एक्सेस पर रोक लगाएं। एक शोध में रात के समय को ऑनलाइन क्राइम के लिए सबसे ज्यादा घातक माना जाता है, इसलिए रात के समय सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। ब्राउजर को सेफ मोड पर सेट करना एक बेहतर तरीका हो सकता है। इंटरनेट पर अनुचित कंटेंट से बच्चों को दूर रखने के लिए खास ब्राउजर का उपयोग किया जा सकता है। ये ब्राउजर्स बच्चों को ध्यान में रखकर ही डेवलप किए गए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट, प्राइवेसी सेटिंग्स, अनजान लोगों से दोस्ती करते समय और पासवर्ड जैसी चीजों से जुड़ी जानकारियां और सावधानियों के बारे में बताना बेहद आवश्यक है। इस सब के अलावा अभिभावक के तौर पर बच्चों के साथ समय बिताना, सही चीजें करने के लिए प्रेरित करना और किसी समस्या को साझा करने के लिए दोस्ताना और निर्णायक रवैया सहायक साबित होता है। बच्चों के साथ उनके इमोशंस को, उनके जो मन की फीलिंग्स हैं उनको उनके साथ बैठकर समझना ज़रूरी है, ताकि बच्चे आपसे शेयर कर सकें जब वो नेगेटिव इमोशनल स्टेट से गुजरें। उसके अलावा स्कूल के लेवल पर जो टीचर्स हैं हमारे स्कूल में, उनको एज अ ग्रुप
क्लास में इंटरनेट के जो एटिकेट्स हैं, कैसे बच्चों को इंटरनेट के इस्तेमाल के समय बिहेव करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये अवेयरनेस क्रिएट करना भी ज़रूरी है। और फाइनली हमें बच्चों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। तो उनके साथ बैठकर भी ये चर्चा करनी होगी कि कैसे वो इंटरनेट को सेफ़ और एक हेल्दी तरीके से उपयोग कर सकें। जब एक किसी साइबर क्राइम की वो शिकार हो जाते हैं तो तुरंत वो अपने पेरेंट्स या टीचर्स के साथ इस बात को उठाए और पेरेंट्स टीचर्स काउंसलिंग करे, वो समझे कितनी गंभीर ये अपराध है और इसके बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ज़रूर कांटेक्ट करें। आज हमारे देश में ये सुविधा है कि टेलीफोन के माध्यम से 1930 में अगर आप फ़ोन करते हैं या cybercrime.gov.in पोर्टल में जाके आप कंप्लेन करते हैं तो इसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इसके बाद आपकी सज़ा देते हैं। तो पेरेंट्स और टीचर्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंट भूमिका रहता है कि उस वक्त बच्चों जब एक किसी भी तरीके के साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं, साइबर बुलिंग ज़्यादातर देखा जाता है या ये सेक्सुअल कॉन्वर्सेशंस में इनको जोड़ा जाता है या उनको पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिया जाता है, तब पेरेंट्स और टीचर्स का जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को इनके बीच में जो बच्चों में जो एक पैनिक स्थिति पैदा होते हैं, पहले इनको उस विषय में उसको समझाए, उसको कंफर्ट दे और इसके बाद लॉ एनफोर्समेंट को इन्फॉर्म करे ताकि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुए और कार्रवाई हुए। देश की बात करें तो सरकार बच्चों के लिए सेफ साइबर स्पेस बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। वहीं आने वाले दिनों में गेमिंग और साइबर बुलिंग के लिए भी सख्त कानून होंगे, जिनके जरिए बच्चों पर इंटरनेट से होने वाले दुष्प्रभावों को काफ़ी हद तक रोका जा सकेगा। मनोरंजन, शिक्षा और करियर के लिए इंटरनेट को एक सशक्त टूल की तरह इस्तेमाल करते हमारे बच्चों और युवाओं के जीवन से इंटरनेट के उपयोग को कम नहीं किया जा सकता। हालांकि एक संतुलन के साथ इसके हर पक्ष से रूबरू ज़रूर करवाया जा सकता है ताकि वो एक बेहतर साइबर सिटीजन बन सकें। संसद टीवी की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।